स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं डियर एक्स कोरियन ड्रामा को, जिसका इंतजार पता नहीं लोग कितने महीनों से कर रहे थे, शायद सालों से। और ये फाइनली रिलीज हो चुका है और कसम से ये बहुत ज्यादा कमाल का शो है। कहानी की शुरुआत एक गरीब घर की लड़की एजिन से शुरू होती है, जिनकी मदर अल्कोहलिक है और नशे में बहुत ज्यादा उसको मारती पीटती रहती है, शराब मंगाती है और चोरी भी करवाती है। इसके डैड भी बहुत परेशान होते हैं अपनी वाइफ से, इसलिए एक दिन आधी रात को सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं उसको। और जिनसे कहते हैं कि जब पुलिस आएगी तो उनको कहना कि गिरकर मर गई थी, मैं तुम्हारे लिए नई मोम ला दूंगा। जिन मोम के पास गई, मोम ने इसके पैरों को पकड़ लिया, वो जिंदा थी, लेकिन जिन अपने पैर छुड़ाकर चली जाती है। और फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है। जिन अब गरीबी से निकल चुकी है और खुद की पहचान बना ली है इसने, ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई होती है लोगों का यूज कर करके। ये सभी लोगों को यूज करती है सीढ़ियों की तरह और लाइफ में आगे बढ़ती चली गई। और इसकी वजह से दो लोगों की जान भी चली गई है, लेकिन इसको बस अपना सक्सेस दिखता रहा है। और इसका कैरेक्टर कैसा है अगर आप लोग देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा शौक लगने वाला है। फिर स्टोरी चली जाती है 2016 में, जहाँ पर हम जिन के हाई स्कूल में देखते हैं। आज सभी बच्चे खुशी से एक टीचर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी उनका हस्बैंड आकर इनको मारने लग जाता है। जहाँ से पता चलता है कि टीचर का किसी आदमी के साथ अफेयर है। अब उनकी फोटोज और इंटीमेट गंदी गंदी फोटोज वायरल कर दी गई होती है, तो प्रिंसिपल स्कूल की इज्जत बचाने के लिए टीचर को स्कूल से निकाल देते हैं। जिन टीचर के पास आती है और कहती है कि कैसा लगा मेरा गिफ्ट, मैं गरीब हूँ लेकिन गिफ्ट कमाल का देती हूँ। और यहाँ से हमें पता चलता है कि इसी ने फोटोज वायरल की थी टीचर की। वहीं पर फिर हम एक और नए कैरेक्टर से मिलते हैं, इसका नाम सियोंग होता है, जो कि सेकंड आई होती है। तो टीचर से जाकर बहस कर रही होती है कि जिन फर्स्ट कैसे आ सकती है, उसका और मेरा स्कोर बराबर ही था। टीचर ने कहा कि जिनके 8 क्लास में ज्यादा नंबर आ गए थे। सियोंग को तभी एक बात याद आती है कि एक दिन जिनको इसने 8 टीचर के साथ कुछ सीक्रेट रूम में बातें करते हुए सुना था, तभी वहां पर जाने का सोच रही थी। लेकिन वहीं पर एक और लड़का आ गया होता है, जो कि जून होता है, हमारे ड्रामे का हीरो है, और कहता है कि अंदर क्या करोगी जाकर, क्यों जा रही हो। सियोंग कहती है कि मुझे अम्ब्रेला ले ला अंदर जाकर। जून बोलता है कि झूठ मत बोलो, और इसको अपने साथ लेकर चला गया था, मानो वो जिन को बचा रहा हो इससे। यहाँ से हम वापस क्लास में आ गए होते हैं, जहाँ पर सियोंग जिन से पूछ रही होती है कि तुम आर्ट टीचर के साथ क्या कर रही थी अकेले क्लास में। जिन बोलती है कि तुम्हें पता है बेवकूफ़ लोग फिल्मों में इतनी जल्दी क्यों मर जाया करते हैं, क्योंकि वो बेवकूफ़ होते हैं और तुम भी उन्हीं में से हो। तुम अगर फिल्मों में होती तो अभी तक मर गई होती, ये रियल लाइफ है, तभी जिंदा हो। कुछ देर बाद टीचर आते हैं और जिन एंड जून दोनों के लिए तालियां बजवाते हैं। जिन ने तो टॉप किया होता है और जून ने भी डिबेट कंपटीशन में टॉप किया होता है। और टीचर ने जून से कहा है कि अगले डिबेट क्लब की तैयारियां शुरू कर दो। जून बोलता है कि नहीं, इस बार मेरी जगह जिन पार्टिसिपेट करेगी उसमें। जिन काफी खुश हो गई होती है, पर सियोंग का मुंह बन गया होता है। यहाँ से जिन डिबेट क्लब में दिखाई गई होती है, सब तैयारियां कर रहे होते हैं बाकी के मेंबर्स के साथ। इनकी लीडर स्क्रिप्ट लिखा करती है और सब उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जिनका कहना है कि सब अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आते इसने रूल चेंज करने शुरू कर दिए होते हैं। छुट्टी में सियोंग की मोम उसको लेने के लिए आती है। सियोंग काफी अमीर घर से आती है और स्कूल में बहुत पैसा डोनेट करती है उसकी फैमिली। और मोम भी जिन से काफी परेशान है, बताती है कि अरे वो लड़की तो अनाथ है और गरीब है, उसको तो ट्यूशन जाने की भी पैसे नहीं है, तो वो तुमसे भी ज्यादा नंबर लाकर टॉप कैसे कर सकती है, बताओ मुझे। अब सियोंग के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता है कि बिना ट्यूशन के कोई टॉप कैसे कर सकता है। यहाँ जून भी एक जगह पर आया होता है जहाँ पर जिन पहले से होती है, और यहाँ हमें इनका रिश्ता दिखाया गया होता है। एक दूसरे को काफी प्यार, लव और केयर से रखते हैं, और ये इसको अपने पैरों पर सुलाती है, क्योंकि जून को बचपन से एक बहुत ही बुरा ट्रॉमा है और इसको सपने आते हैं। लेकिन जब ये इसके पैरों पर सर रख कर सोता है तो इसके सपने दूर हो जाते हैं। घंटों दोनों साथ में बिताते हैं, लेकिन इनका रिश्ता क्या है यहाँ पर तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा। जिन ने कहा कि मुझे अपने नोट्स दे दो। जून ने दे दिए, जिसमें एक लव लेटर निकलता है। ये सियोंग ने लिखा होता है जून के लिए, लेकिन जून इसको खोलकर देखता तक नहीं है। तभी सियोंग ने कॉल कर दिया और कहने लग गई कि जिन की जगह मुझे डाल दो डिबेट क्लब में। पर जिन इसकी कॉल कट कर देता है मना करके। अगले दिन स्कूल में जिन के अनाथ होने की खबर बुरी तरह से फैल गई होती है, और ये बात शायद सियोंग ने फैलाई होगी, यहाँ पर हम खुद ही गेस कर सकते हैं, जिस वजह से सभी बच्चों के पेरेंट्स ने मना कर दिया होता है कि कोई अनाथ लड़की डिबेट क्लब में नहीं आ सकती है। जिन ने कहा कि किसके पेरेंट्स ने बताया है ये। सियोंग यहाँ टाइम का फायदा उठाकर जिनको
चिढ़ाते हुए अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बता रही होती है बाकी सभी बच्चों के साथ कि मेरे मॉम डैड बहुत अमीर है, मेरे पापा तो एक लॉयर है और हम अच्छी फैमिली से आते हैं, हम बहुत सारा पैसा स्कूल को डोनेट करते हैं, मेरे पापा बहुत सारा टैक्स भरते हैं। जून वहीं लेटा है और जिन को देख रहा होता है, जहाँ जिन शांति से अपने बचपन के अब्यूज को याद कर रही होती है, कैसे इसको मारा पीटा जाता था। सियोंग आ गई, कहने लग गई कि तुम्हें डिबेट क्लब से निकाल दिया गया है, किसी ने तुम्हारी कंप्लेंट की थी। जिन बोलती है जून को पसंद करती हो क्या तुम? ये लो, उसने लेटर दिया है तुम्हें और इसके ऊपर लिखा होता है कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम बहुत गंदी दिखती हो और अटेंशन सीकर हो एक नंबर की। तभी खबर आती है कि डिबेट क्लब ऑर्गेनाइजर ने इनके स्कूल को ही निकाल दिया होता है क्लब में से। अब ये सुनकर सियोंग का दिमाग खराब हो गया होता है, क्योंकि फिर से ये हार चुकी होती है और अपनी मॉम को कॉल करके चिल्लाने लगे कि जिन को लेसन सिखाना पड़ेगा, ये सब उसने ही किया होगा, वो खुद नहीं आ सकी क्लब के अंदर तो उसने क्लब को ही निकलवा दिया। तभी जीन आ गई होती है और कहने लगी क्या हो गया, तूने मेरी खबर फैलाई थी ना अनाथ होने की पूरे स्कूल में। जियोंग बोलती है कि मेरे डैड के टैक्स मनी से तुम लोग चावल खाते हो फ्री का और तुम मुझसे ही फालतू बोलोगे। जिन चुपचाप चली गई होती है और सियोंग ने उस लेटर की हैंडराइटिंग जिन की हैंडराइटिंग से मिलाकर मैच की और ये समझ गई होती है कि ये लेटर जिन ने लिख के दिया इसको। जिन यहाँ पर जेहो नाम के एक लड़के से बात कर रही होती है और ये भी हमारा एक कैरेक्टर ही होता है जो यहाँ वहाँ से पैसे वसूलने, चोरी करने, लोगों से पैसे छीनने का काम किया करता है। और आज भी ऐसे एक रेस्टोरेंट में घुसकर एक लेडी को झूठ बोल के कि तुम्हारे बेटे ने मुझसे पैसे लिए थे, मुझे वापस करो, और एक फेक एग्रीमेंट भी दिखा रहा होता है जिसको हाथों से लिखा गया होता है, पैसे वसूलने आया है। जिन फिर वॉशरूम से बाहर आ गई होती है तो सियोंग ने इस पर पानी फेंक दिया गुस्से की वजह से और ऐसे भीगी हुई जिन क्लास में आती है और जून जब इसको देखता है तो जल्दी से कवर करके क्लिनिक की ओर लेकर जाने लगा। अब बच्चों को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सियोंग और परेशान हो गई होती है ये देखकर। जेहो भी वहीं पर होता है और इनसे बात करने की कोशिश करता है। जून इसको डांट के बोलता है कि मैंने कितनी बार बोला है कि तू हमसे दूर रहा कर, मत किया कर बात हमारे से। दोनों लड़कों की बिल्कुल नहीं बनती है। तभी जिन बोली कि हम लोग क्लिनिक जा रहे हैं और ये तुमने एयरबड्स ले रखे हैं ना, इसको छुपा के रखा कर। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जेहो क्लास में एयरबड्स चोरी कर रहा था, तभी जिन आ गई थी, इसको पकड़ लिया था। जेहो बोलता है क्या चाहिए तुम्हें, अपना मुंह बंद रखने के लिए। और दोनों में डील हुई थी कि लोगों को ठगने, लूटने और वसूली करने का काम करेंगे ये लोग। जिनके कहने पर ही जेहो ये सब करता है। उसका नाम बॉस करके सेव किया होता है अपने मोबाइल के अंदर। और आज अपने फ्रेंड के साथ हंसी मजाक करते हुए अपना फोन गिरा देता है और सियोंग को फोन मिल गया होता है और उसने देख लिया कि जेहो आखिरकार क्या काम करता है, क्योंकि उसकी चैटिंग्स पढ़ लेती है ये। जून इधर जिन से पूछ रहा होता है कि किसने पानी फेंका था तुम पे, बताओ मुझे, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। जिन मासूम बन के बोलती है कि सियोंग ने फेंका था, वो मेरे बारे में स्कूल में गलत गलत बातें भी फैलाती है, वो मुझसे नफरत करती है, मुझे मार देगी। और जिन यहाँ बहुत डरी हुई दिखाई दे रही होती है हमें। अगले दिन जिन की फ्रेंड बताती है कि जेहो पैसे वसूलने का काम करता था, सबको पता चल गया है। और जिन भागते हुए उससे मिलने जाती है। जेहो इससे माफी मांगता है, सच्चाई बाहर आ गई इसलिए, और इसने जिन का नाम नहीं लिया। जिन आकर इसको हक कर लेती है और सडनली हमें एक अलग ही रूप दिखाया गया होता है। कहती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अब ये सीन देखकर देखने वालों के दिमाग में एक अलग ही चीज घूमती है। ये कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें मारते पीटते, तो तुम अपने डैड को क्यों नहीं मार देते हो। ये कहता है कि नहीं, मैं उनको नहीं मार सकता, वो मेरे डैड है। ये बोलती है कि नहीं, अगर वो मेरे डैड होते तो मैं कब का उनको मार चुकी होती। और उसको फोर्स करने लग गई कि तुम अपने डैड को जान से मार दो। और ये सब सियोंग उधर से सुन रही होती है और ऊपर छत के ऊपर खड़ा होकर जून ये सब देख रहा होता है तीनों को। लंच टाइम में बच्चे बातें कर रहे होते कि टीचर की शादी के लिए हमें गिफ्ट लेना होगा तो पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे। जीन बोलती है हाँ मैं भी पैसे दूंगी। तभी सियोंग जिन के खाने में आकर मिल्क गिरा देती है। जिन यहाँ से उठकर जाती है और सियोंग इसके पीछे पीछे आती है, कहती है कि जेहो के साथ मिलकर तू ही काम करती है ना, पैसा चुराने का, लूटने का, अब तो तू गई, देख बचेगी नहीं। तभी वहाँ पर जून आ गया होता है और सियोंग से कहता है कि वो लेटर का रिप्लाई मैंने नहीं किया था, वो जिन ने दिया था। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सियोंग, तुम जिन के पीछे लगना छोड़ दो, उसके बारे में किसी से कुछ भी मत बताना, वो मेरी दोस्त है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे। सियोंग बहुत खुश हो गई होती है, बोलती है कि तो क्या हम डेट करेंगे। वाह। जून इसे मूवी चलने को भी कह रहा होता है और सियोंग बहुत खुशी से मान गई होती है कि फाइनली इसको उस लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया जिसे ये पसंद करती थी। यहाँ जेहो ने न्यू फोन ले लिया होता है क्योंकि ओल्ड वाला तो सियोंग के पास होता है। अब जीन से मिलने आया होता है। जीन बताती है कि सियोंग के पास तुम्हारा फोन है और हम एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरह से। जेहो गुस्से में बोलता है कि वो जून का बच्चा तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा है क्या, कहाँ है वो, बोलो उसको हेल्प करे तुम्हारी, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा।
और इस सीन को देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि दोनों लड़के हिप्नोटाइज हो रखे इस लड़की के पीछे, जो ये बोलेगी वो ये दोनों करेंगे, जिसे अपने वश में कर रखा कुछ इस तरह का। और सीन अगले दिन आ गया होता है, बच्चे पैसे कलेक्ट कर रहे होते वेडिंग गिफ्ट के लिए। जिन ने कहा कि मैं भी पैसे दूंगी, पर कलेक्टर इसका पैसा लेने से मना कर रही होती क्योंकि जिन एक अनाथ लड़की है। यहाँ सियोंग अब खुश होती है और अपनी फ्रेंड से शेयर कर रही होती है, मेरा न्यू बॉयफ्रेंड बन गया है अब जून, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। पर लड़कियों को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता इसकी बातों पर। फिर सियोंग आकर अपना लॉकर खोल रही होती है, तभी पीछे से जीन आकर बोलती है कि देखो, मैंने सुना है कि तुम जून को डेट कर रही हो, उसका ख्याल रखना, हो मेरा अच्छा दोस्त है। और इसके लॉकर का कोड देख लेती है चुपके से और जाकर सीधे जेहो को बता देती है। बाहर जून और सियोंग दोनों घूम रहे होते हैं। जूनी से बोलता है कि आज स्पोर्ट्स पीरियड बंक करके क्या तुम मुझसे मिलने क्लास में आ सकते हो, वहाँ पर अकेले रह के प्राइवेट टाइम बिताएंगे। सियोंग बहुत खुश हो गई होती है और टीचर से पेट दर्द का बहाना करके भागी भागी क्लास में आ गई होती है। उसी तरह जिन चुपके से आर्ट टीचर से मिलने आई होती है, हाँ वही जिनसे ही शुरू में बातें कर रहे थे सीक्रेट तरीके से। यहाँ सियोंग क्लास में आई होती है, जून तो यहाँ नहीं मिलता तो ये क्लास से बाहर चली जाती है। इतने में जेहो आता है और जल्दी जल्दी बैगों में से पैसे निकालने लग जाते सबके, और पैसे निकाल कर ले जाकर एक तरह से चोरी करके ये सियोंग के लॉकर में रख देता है अंदर। और जीन को मैसेज करके बताता है कि वो क्लास से निकल चुकी है। और यहाँ पर जीन ने टीचर को अपना हाथ पकड़ने को कहा और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। और ये सब सियोंग देख रही होती है बाहर से। जीन टीचर को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है, ऐसा बाहर से देखने वाले को लगेगा, जबकि वो नॉर्मल बातें कर रही होती है टीचर से। अब ऐसा दिख रहा होता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है और सियोंग ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गई होती है। स्पोर्ट्स के बाद सभी बच्चे अपने क्लास में आ गए होते हैं और जिस लड़की का पैसा गायब हुआ है वो कलेक्टर थी, जो वेडिंग गिफ्ट के लिए पैसे कलेक्ट किए गए थे। लड़की सीधा सियोंग पर उंगली उठाती है कि तुम क्लास में सबसे पहले आई, तुमने ही पैसे लिए होंगे। सियोंग बैग दिखाती है, कुछ नहीं होता। जेहो पीछे खड़ा है, बोलता है अरे लॉकर चेक करो इसका। और लॉकर खोला जाता है तो उसमें से पैसों के साथ साथ जेहो का फोन और एयरबड्स भी निकल के सामने आते हैं। अब ये चिल्लाता है कि पैसे तो मिल गए, फोन मेरा है, तुम्हारे पास क्या कर रहा था। फिर एयरबड्स दिखा के कहता भाई ये किसका, ये भी लेके जाओ, जबकि जेहो ने वो एयरबड्स चुराया था कुछ दिन पहले, जैसा हमें पता है। अब सियोंग काफी चिल्लाने लग गई होती है कि मैं अमीर हूँ, मैं चोरी क्यों करूंगी, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। और जिन भी वहीं पर होती है, स्माइल करके देख रही है। सियोंग सब कुछ बताने लग जाती है कि जिन और जेहो दोनों मिलकर पैसे चोरी करते हैं, बच्चों को लूटते हैं और झूठे झूठे एग्रीमेंट बनाकर लोगों के घर पे जाकर उनसे पैसे मांगा करते। जेहो ने कहा क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। ये कहती है कि फोन दिखाओ अपना, उसमें चैटिंग होगी। देखा जाता है लेकिन इसमें कोई भी चैटिंग नहीं होती, सब ये डिलीट कर चुका होता है। फिर बोलती है कि जिनका अफेयर चल रहा है आर्ट टीचर के साथ। तभी उस टीचर की होने वाली वाइफ जो है वो यहाँ पर आ जाती है, जो कि इसी स्कूल की टीचर है, और इसके लगा देती है थप्पड़ कि मेरे हस्बैंड के बारे में तो कुछ नहीं बोलेगी, उल्टा चुड़ैल है तू। जिन आती है और कहती है अफेयर नहीं है, वो तो मेरी केयर करते हैं, इसलिए थेरेपी सेशन के बारे में बता रहे थे वो मुझे। अब टीचर सियोंग पर भड़क गई होती है, पूछने लग गई कि तुम क्लास में इतनी जल्दी क्यों आई थी। सियोंग बोलती है मैं जून से मिलने आई थी। जून से पूछा गया, जून कहता नहीं तो मैं तो बाहर गेम खेल रहा था, मैं यहाँ पर क्यों आऊंगा। और इस लेवल तक तो मुझे सियोंग के लिए बुरा लगने लग गया था कि जिन ने सभी लड़कों को अपने साइड कर रखा है और अब सियोंग को इसने फंसा दिया बुरी तरह से। जेहो यहाँ से कैफे आकर सियोंग के बारे में कुछ गलत गलत आर्टिकल बना के पोस्ट कर देता है, जिनके बाद लोगों ने सियोंग और इसकी फैमिली की इंसल्ट करनी शुरू कर दी होती है। सियोंग के पेरेंट्स तो इससे इतने ज़्यादा नाराज होते हैं कि वो बात भी नहीं करना चाहते हैं और सियोंग को स्कूल से भी भगा दिया गया होता है। और बाहर जिन मिलती है इसको, इसका मजाक बना रही होती है और कहती है पानी फेंकेगी मेरे ऊपर, मेरे खाने में मिल्क डालेगी तू। सियोंग ने कहा कि तू अनाथ है, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तेरे बुरे दिन गिन ले तू, छोड़ूंगी नहीं तुझे। जिन ने कहा कि अच्छा तुझे याद है कि हमारी एक टीचर का एक आदमी के साथ अफेयर था और वो पकड़ी गई थी और फिर उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। तुझे पता है किसके साथ अफेयर था, तेरे डैड के साथ। अब ये सुनकर सियोंग का और दिमाग घूम जाता है, क्या ये तो बहुत अजीब बात है। जिन ने कहा बता दूं सबको, सोच तेरी फैमिली और तेरी क्या इज्जत रह जाएगी, कुछ भी कर ले तू मुझे कभी नहीं हरा सकती है। मेरे स्कूल डेज मस्त कर दिया तूने, मेरे बोरिंग दिनों में एंटरटेनमेंट भर के रख दिया था, मेरी फर्स्ट टारगेट बनने के लिए थैंक यू। और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो 2 की शुरुआत में हम जिन को देखते हैं अपनी मॉम की अस्थियों से बातें करते हुए। सियोंग के बारे में बता रही होती है कि एक लड़की थी जिसको मैंने अच्छा लेसन सिखाया था, और लास्ट सेमेस्टर के बारे में भी बताती है कि मैं आर्ट टीचर से मिली थी क्योंकि मैंने असाइनमेंट नहीं बनाया था और मैंने उनको बताया था कि बचपन में मेरे को मारा पीटा गया था, बहुत बेचारी बन गई थी मैं, मेरी कलाई टूट गई थी, इस वजह से मैं लिख नहीं पाती हूँ, पेन करता है लिखने पर। तो टीचर ने मुझ पर दया करके फुल मार्क्स दे
दिए थे। और जैसे कि हमें पता है कि लास्ट एपिसोड में इसने टॉप किया था बिना ट्यूशन पढ़े, और यहाँ पे हमें उसका आंसर मिलता है कि हाँ, इसने टीचर को भी बेवकूफ़ बनाकर टॉप किया था। और आर्ट टीचर से लव काउंसलिंग का एड्रेस लेकर आई होती, जो अपनी मॉम की अस्थियों पर रख के कहती है कि मॉम, इसके पास आप चली जाना, अगली लाइफ में क्या पता आप अच्छे इंसान बनकर पैदा हो, क्योंकि मैं तो बहुत बुरी हूँ और बहुत ही बुरा करने वाली हूँ। वहीं से हमें फिर 2007 का सीन दिखाया जाता है। जिन की मॉम दुकान से जिन से चोरी करवाया करती थी, लेकिन औरत ने पकड़ लिया था और मॉम भाग गई थी। फिर इसके मॉम की मौत के बाद का सीन भी हमें दिखाया जाता है कि पुलिस आई थी, इनकी बॉडी भी ले गई थी। डैड तो काफी रो रहे थे, फेक आंसू थे हमें पता है। फिर एक रिच फैमिली के फ्यूनरल में गए होते, जहाँ पर एक औरत का आदमी मर गया होता है जो रो रही होती दहाड़े मार मार के, और उसी औरत के साथ जिनके डैड का अफेयर है, और दोनों ने अपने अपने पार्टनर को मार दिया होता है। यहाँ पर हम कंफर्म कर सकते हैं इस बात को। और इस औरत का नाम जीसियन होता है, और जल्दी ही जिन की स्टेप मोम बन रही होती है। जीसियन के घर में ही आकर दोनों रहने लग गए होते हैं। जीसियन को एक लड़का भी होता है, और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि जून है, हमें जिन का क्लासमेट जो उसको बचाता आ रहा है। और एक तरह से दोनों स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं। दोनों बच्चे आपस में दोस्ती कर लेते हैं, और इनके माता पिता अपनी रोमांटिक लाइफ के मजे ले रहे होते हैं। लेकिन जीसियन के पास अब पैसा नहीं बचा है, क्योंकि जितनी भी धन संपत्ति है, वैसे है तो बहुत अमीर ये लोग, लेकिन सारा पैसा जून के दादाजी के पास है। डैड बोलता है कि देखो, मेरी बेटी बनेगी पैसे की मशीन, हम इसको वीडियो बनाकर बेचेंगे इसकी वीडियोस को, और फिर एक पेंट हाउस खरीदेंगे हांड रिवर के किनारे, और इसको हम अनाथ आश्रम में ले जाकर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें वीडियो तो क्लियर नहीं की गई होती है, लेकिन ये लोग उस तरह की गंदी वीडियोस बनाने की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जो इनकी सारी प्लानिंग थी, ये सुन ली थी जिन ने। फिर हमें वो दिन दिखाया जाता है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। सियोंग अपने डैड पर चिल्लाते हुए स्कूल से बाहर जा रही थी कि आपने टीचर के साथ अफेयर क्यों किया। तभी बाहर इसको एक आदमी दिखाई देता है जो कि जिन का नाम ले रहा होता है। कहते, कौन हो तुम? ये बताता है कि मैं जिन का डैड हूँ, और कपड़े देखकर फ्रॉड और स्कैमर लग रहा होता है कि कोरियन ड्रामास में जितने भी स्कैमर और फ्रॉड होते हैं ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। वो पेंट हाउस वाला सपना शायद इसका पूरा नहीं हुआ, तो ये सब करता फिर रहा है। यहाँ जेहो एंड जिन सियोंग की डायरी रीड कर रहे होते हैं। इसमें सियोंग ने सभी क्लासमेट को ग्रेड वाइज लिखा होता है, जिनको उसने सी ग्रेड में डाला है, और सभी स्टूडेंट्स के बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें लिखी होती है, जो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। तभी जिन को मैसेज आ गया कि तुम्हारे डैड स्कूल में आ गए, और ये भागते हुए वहां से निकल जाती है। तभी जेहो का भाई मैसेज करता है और बताता है कि डैड घर पर आ चुके हैं और मुझे मार रहे हैं। या सियोंग जिन का डैड को लेकर स्कूल में आ गई होती है ड्रामा क्रिएट करने के लिए। जून आकर बोलता है, क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? मना किया था आपको यहाँ आने से, जाओ यहाँ से, क्यों आए हो? डैड बोलते, एक मिनट बच्चे, तू तो वही है, जून है तू तो, अरे कितने बड़े हो गए तुम। मेरी बेटी जिन कहाँ पर है? सियोंग तो मजे ले रही होती है फूल कि अब तो ड्रामा होगा, जिनकी इज्जत खराब होगी। देखो इसका कैसा 2 नंबर का बाप है। जिन चुपके खड़ी दूर ये सब देख रही होती है। जून बोलता है कि मेरे साथ चलो, मैं आपको पैसे दूंगा, और डैड पैसे के लालच में चला गया होता है। सियोंग ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिन ने फिर सियोंग की वो डायरी वहीं पर गिरा दी और भाग जाती है, और बच्चे आकर उसको उठा लेते हैं, और सबने अपने नाम के आगे जो गंदी गंदी बातें पढ़ी है, उसके बाद तो सियोंग की ये लोग हालत खराब करने वाले होते हैं। बाहर जिन अपने डैड को देख रही होती है, जो जून से पैसे ले रहा है, जहां हमें पता चलता है कि आदमी टाइम टू टाइम इनसे पैसे लेने आता रहता है, और इसने कुछ बहुत ही ज्यादा गलत किया था जिन के साथ, जो कि हमें यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया होता, वो आगे पता चलेगा एपिसोड्स में। फिर जिन के पास आता है और बोलता है सी यू, और चला जाता है। तभी जिन के पास मीरू नाम की एक औरत आई होती है जो एंटरटेनमेंट एजेंसी चलाती है, और जिन की खूबसूरती देखकर उसको एक्ट्रेस बनने का ऑफर कर रही होती है। जिन मना करके जाने लगी। मीरू बोलती है, किसी और के साथ काम करती हो क्या तुम? जिन कहती है नहीं नहीं, और चली जाती है। जेहो यहाँ पर घर आ रहा होता है क्योंकि इसका पागल बाप इसके भाई को चाकू से खत्म करने वाला है। जेहो आकर अपने बाप पर अटैक कर देता है और कहता है कि उसको छोड़ दो, मुझे मार पीट कर अपना गुस्सा निकाल लो। लेकिन इसी बीच इनकी हाथापाई होती है और चाकू इसके बाप कहीं घुस जाती है। दूसरी तरफ जिन घर जा रही होती है। जून इसको कंफर्ट कर रहा है और बोलता है कि सियोंग ने ये सब किया होगा, उसी ने तुम्हारे डैड को यहाँ पर बुलाया होगा। जिन बोलती है, उसे तो मैं ऑलरेडी लेसन सिखा चुकी हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लड़कियों ने डायरी में अपने बारे में गंदी गंदी बातें पढ़ी थी ना, उसके बाद सियोंग को इन लोगों ने रोड पर पकड़ के बहुत मारा। उसके मुंह नाक सब तोड़ दिया होता मार मार के। जेहू ने जल्दी से अपने भाई को टैक्सी में बैठाकर आंट के घर पे भेज दिया होता। आंट ने कहा कि इतनी जल्दी टैक्सी में क्यों भेजा, पता है कितना महंगा किराया होता है। ये बोलता है कि उसको आप हॉस्पिटल ले जाओ, उसका इलाज करवा देना। और फिर जिन को कॉल करके बोलता है कि मैंने अपने डैड को मार दिया और पुलिस के पास जा रहा हूँ अब मैं। जिन बोलते नहीं, पुलिस के पास मत जाओ, तुम रिग्रेट करो, रो लो, लेकिन पुलिस के पास मत जाओ। पर यहाँ पर सीन कट हो जाता है। यहाँ सियोंग की हालत खराब होती है, स्कूल से भी अपना सामान वामान लेके रोते हुए जा रही है क्योंकि निकाल दिया गया होता है इसको। जिन की लाइफ इसके बाद हमें परफेक्ट दिखाई जाती है, खुशी से रहती है। ऐसे ही कई सेमेस्टर और सर्दियाँ गर्मियाँ सब बीती
और स्कूल कंप्लीट होने के बाद जिन ने एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर लिया होता है और उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में होने वाला है। जून बहुत खुश होता है। जो कोर्ट में आ गया होता है, हम देखते हैं इसको, इस पे केस चल रहा होता है इसके डैड के मर्डर का, और इसके ऊपर जज ने दया करके 3 साल की सजा सुनाई होती है। और इसे याद आ रहा होता है कि कैसे कैसे जिन के साथ ये कितनी खुशी से रहता था। वो हमेशा चोरी करने से मना करती थी इसको और कहती रहती थी कि तुम मेरे काम आओगे एक दिन, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी तो तुम मेरे काम आ जाना। और ये रो रहा होता है कि कब मैं उसके काम आ पाऊंगा, मानो हिप्नोटाइज हो रखा हो उससे। यहाँ जिन का पागल बाप गैम्बलिंग में पैसे हार गया होता है, फिर से जिन के स्कूल के बाहर आ गया होता है उससे पैसे मांगने के लिए। इसको पता चलता है कि जिन और जून दोनों यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं और यहाँ पर उन बच्चों के नाम भी लिखे होते हैं। या जून को उसके दादा के साथ हम देखते हैं जो काफ़ी अमीर है, और ये इनसे कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि यूनिवर्सिटी में आया है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या आप मुझे उसकी यूनिवर्सिटी फ़ी एंड ट्यूशन फ़ी के लिए उधार पैसे दे दोगे, मैं आपको इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। दादा ने कहा कहाँ से लाओगे पैसे? जून बोला पार्ट टाइम जॉब करूंगा, इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा, आप टेंशन मत लो। दादा ने कहा मैं हर 2 महीने में जापान जाता हूँ ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो इंटरेस्ट में निकल जाएगा, बाकी तुम मुझे पैसा वापस कर देना। और ये खुशी से मान गया होता है। और यहाँ हम जिन के डैड को देखते हैं, ये जीसियन से मिलने आए होते हैं। हाँ, वही जून की मदर पूछने लग गए कि जीन कहाँ पर रहती है, जिसे हमें ये पता चलता है कि ये आदमी जेल भी जा चुका है और उसी दौरान जीन घर से भाग गई थी। इसके बाप का नाम वैसे योंगसू होता है। बोल रहा होता है कि तुम्हारे लड़के को जरूर पता होगा कि जीन कहाँ पर रहती है, लोकेशन पूछो उससे, मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी जाने लगा है आजकल। जीसियन बोलती है कि दूर रहो मेरे बेटे से। या जीन अपना बैंक बैलेंस चेक कर रही होती है जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है एडमिशन फी भरने के लिए। तभी जून आता खुशी से कहता देखो मैं तुम्हारे लिए पैसे लाया हूँ, मेरे दादा स्कॉलरशिप दे रहे थे, किसी को तो देना ही था तो उन्होंने मुझे दे दिया तुम्हारे लिए, और बदले में बस मुझे जापान जाना है उनके साथ। तो ये बहुत खुश होती है और पैसों को एक्सेप्ट कर लेती है। ये जैसे तैसे योंगू ने जिन का एड्रेस निकाल लिया होता है, पहुंच गया होता है, पैसे मांग रहा होता है। ये बोल गए कि यूनिवर्सिटी एडमिशन फी एंड ट्यूशन फी वाले जो पैसे वो मुझे दे दो, मुझे चाहिए। और इसको मारने पीटने लग जाता है बहुत बुरी तरह से और पैसे लेकर भाग जाता है। तभी जीन को एक पास्ट का सीन याद आता है। जीन एक बार सोई थी, छोटा जून इसके पास आता है और बोलता है कि मेरी तबीयत खराब है। ये बोलती है तो अपनी मोम के पास जाओ ना। ये कहता है उन्होंने तो मुझे भगा दिया, क्या तुम मेरी केयर करोगी? और ये बहुत अच्छे से इसकी केयर करती है और दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लग गई थी उसी टाइम से। वहीं जून की एक फैमिली फोटो भी दिखाता है जिसके अंदर एक ड्राइवर होता है। जून बताता है कि मेरे डैड की मौत के बाद ये हमारे ड्राइवर मिस्टर पार्क हैं जो अमेरिका चले गए हमेशा हमेशा के लिए, कभी वापस नहीं आए। और जून फिर घर की मेड के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। जीन जब घर में अकेली होती है तो जीसियन के पास चाय लेके जाती है और बताती है जून अपने डैड को बहुत याद करता है। कौन है उसके डैड? कहीं मिस्टर पार्क तो नहीं हो ड्राइवर? जीसियन बोलते क्या बोल रही हो, इतनी सी हो तुम? जीन बोलती है कि वही होंगे, मुझे तो लगता ही है कि ड्राइवर का ही बेटा है जून, है ना? जीसियन बोलती है कि धमकी दे रही है तू मुझे, धमकी देगी? जीन ने कहा बिल्कुल दूंगी, और मुझे ऑर्फनेज मत भेजो और मेरे लिए नए नए कपड़े खरीदो, मतलब ब्लैकमेल कर रही होती है उसको। जीसियन ने ऐसा ही किया, इसको न्यू न्यू कपड़े दिलाए और ऑर्फनेज जाने से भी रोक दिया था। जिन ने फिर अपनी नई ड्रेस जून को दिखाई और उसको भड़काने लग गई कि तुम्हारी मोम बहुत बेकार है, वो एक गंदी औरत है, पूरे दिन घूमती है लेकिन तुम्हें घर में कैद करके रखती है, तुम्हारी बिल्कुल केयर नहीं करती, मैं करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ। और ये सब जूसियो ने सुन लिया होता है। गुस्से में जीन के डैड को कॉल करके कहती है भाई कैसी लड़की लेकर आया है तू घर पे, कैसी है बेकार सी, इसको यहाँ से लेके भाग जा वरना मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। डैड बोलता ओके ओके, उसको घर से बाहर लेकर आओ लेकिन बताना मत मेरे बारे में। और जीसियन जिन के पास आती है। जिन ने इसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया होता है। जीसियन गुस्से में इसको उठाकर बाटम में ले जाकर डुबाने लग गई होती है। जून आता है, ये सब देख लेता है और जीन जल्दी से भागती है और जून से कहती है पुलिस को कॉल कर दो कि एक लड़की विंडो से गिर गई है, और जाके विंडो पर बैठ जाती है। नीचे इसका डैड भी आ गया होता है। जीन बोलती है कि अगर मैं यहाँ से गिरी तो मरूंगी तो नहीं, क्योंकि मेरी मोम भी सीढ़ियों से गिर के मरी नहीं थी, और कूद गई। जून ने ऑलरेडी एम्बुलेंस बुला दिया था तो जल्दी से इसको हॉस्पिटल में लाया जाता है। जोसिन तो परेशान हो गई होती है, बोल रही होती है कि इसके वीडियो जल्दी से बनाकर एक ऑर्फनेज में भेज दो। जून ने इसके एक कान बंद कर दिए और कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा हमेशा, तुम फिक्र मत करो। और प्रेजेंट में भी दोनों हॉस्पिटल में सेम होते हैं और 3 दिन से ये बेहोश पड़ी हुई थी यहाँ पर हॉस्पिटल में, जिस वजह से एडमिशन फ़ी टाइम पे ना देने की वजह से इसका एडमिशन कैंसिल कर दिया, इसकी सीट किसी और को दे दी गई होती है। अगले दिन एडमिशन सेरेमनी होती है, सभी क्लासमेट मिलने आए होते हैं और यहाँ पर जीसियन भी आई होती है जून से मिलने, यानी अपने बेटे से। ये इनको जल्दी से कार में बैठाकर जीन को देख रहा होता है, जीन का पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर जीन खड़ी होकर एक चोर को देख रही होती है जिसको एक आदमी आकर पकड़ लेता है।
और जीन हमें फिर बताती है कि ये आदमी दिख रहा है आप लोगों को, इसी ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी थी और इसने क्या बदलाव किया था ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, जिसको देखकर तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है। जैसा हमने देखा था कि जिन एक आदमी को देख रही थी और ये जंग होता है। इसने आज एक चोर को पकड़ा है और लोग काफ़ी जंग की तारीफ कर रहे होते कि वाह क्या कमाल का आदमी है, बहुत बढ़िया चोर पकड़ा है इसने। जंग एक कैफ़े का मालिक होता है और जिन इससे बात करने आई होती है आज, क्योंकि जिन को एक नौकरी चाहिए क्योंकि अब स्कूल तो कंप्लीट हो चुका होता है। जंग की बात कर ले तो ये एक रिटायर्ड बेसबॉल प्लेयर होता है। जिन ने कहा कि मैं इस कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करने वाली हूँ, इसलिए बात करने आई थी ओनर से। और जून इसे अपने फ्लैट की की दे के बोलता है कि अब से तुम यहाँ पर रहोगी क्योंकि पहले वाली जगह के बारे में तुम्हारे डैड को पता चल गया तो फिर से आ जाएंगे। जीन ने कहा कि वही तो मैं चाहती हूँ, आने दो वहाँ पर उसको, मैं पैसे दे दूंगी उसको जितने चाहिए। अगले सीन में हम जून को इसका घर छोड़ते हुए देखते हैं। इसकी मदर काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मत जाओ, लेकिन जून घर छोड़कर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी मदर ने जिन के साथ गलत किया है। ये औरत तो जिन से बहुत ज़्यादा नफरत करती है बचपन से, जानवर कह के बुलाती है उसको। जल्दी जिन ने कैफ़े में काम करना शुरू कर दिया था और वहीं सामने एक एकेडमी में जून बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। आज दो स्टूडेंट जिन को देख के बोल रहे थे कि कितनी सुंदर है यार, ये लगता न्यू आई है, यहाँ पर मिलने चलेंगे हम। यहाँ कैफ़े में जिन को लड़के प्रपोज कर रहे होते कि देखो हम लंबे हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कहती है हाँ है। तो कहता है मैं उससे तो लंबा ही हूँगा ना, मेरे को बॉयफ्रेंड बना लो। ये कहते नहीं वो बहुत अच्छा है। वहीं हम कैफ़े में एक और स्टाफ को देखते हैं, इसका नाम यूसु होता है, जो बोल रहा होता है कि जिन तुम्हारे पीछे तो इतने सारे लड़के आ जाते हैं यहाँ पर, सबको तुम ही चाहिए। और जिन की फोटोज क्लिक करके इंटरनेट पर और वेबसाइट पर कैफ़े की डाल दी गई होती है, जिससे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही होती है। और जिन की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई होती है कि मेरी भी देख लेती है, सोच रही होती है कि देखो कितनी सुंदर और कैफ़े में काम करती है। मैंने कुछ साल पहले इसको हीरोइन बनने का ऑफर दिया तो उसने रिजेक्ट कर दिया था, अब कैसी ज़िंदगी जी रही है, लगता है मैं फिर से इसको अप्रोच कर सकती हूँ। जीन अपनी खूबसूरती से कैफ़े को पॉपुलर बना रही होती है और इसका पोस्ट जन पूरे दिन बेसबॉल देखता रहता है क्योंकि अब खेल नहीं पाता ना, क्योंकि इसकी कलाई जानबूझकर एक प्लेयर ने तोड़ दी थी। और टाइम टू टाइम एक आदमी जंग से मिलने आता रहता है इसको काम देने के लिए। यूसु बोलता है कि ये अच्छा आदमी है, बॉस को पक्का काम मिलेगा एक दिन। शाम को जीन और जून दोनों जा रहे होते हैं। जून से पूछती है कि एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे आदमी से क्यों मिलता है। ये बोलता है कि शायद वो एंजल होगा, उसकी लाइफ बदलना चाहता होगा। ये छोटी छोटी लाइन से तुम आगे याद रखना, तुम्हें शॉक करने वाली है। जंग यहाँ अलग परेशान होता है। लड़के फोन कर करके जिन का नंबर मांग रहे होते और जंग मना कर देता है और जिन से बोलता है कि तुम देर रात तक यहाँ पर काम मत किया करो, घर चली जाया करो। लेकिन वो कॉल वाला लड़का तो बाहर ही आ गया होता है जीन का नंबर लेने के लिए, उसे देखना चाहता है एक नजर। यूसु इसको धक्के मार के यहाँ से भगा देता है। यहाँ जून अपने डैड की मेमोरियल में आया होता है जहाँ दादाजी बोलते हैं कि तुमने घर छोड़ दिया मैंने सुना। इधर जीन को उसी पागल आदमी ने पकड़ लिया होता है जो इसका भी नंबर मांगने आया था और जून भी उसी रास्ते से जीन से मिलने जा रहा होता है। देखता है कि जीन उस आदमी की जान लेने वाली है। जून इसको मना करके अपने साथ चलने को बोलता है। जीन भी घायल होती है, बोलती है कि तुम बोलते हो कि मेरे लिए कुछ भी कर दोगे तो करो ना, जाओ जान से मार दो उसको। और फिर चुपचाप से चली जाती है। जून देख रहा होता है, इस लड़के के पास आकर कहते कि देखो जो भी हुआ किसी को बताना मत, मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। जीन यहाँ घर आ गई होती है, इसका बाप फिर आ गया होता है जो किसी से कॉल पर बोल रहा होता है कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है, हम इसकी वीडियोस बनाएंगे तो बेचेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे, अमीर हो जाएंगे हम लोग, पैसा ही पैसा होगा। फिर जीन को पकड़कर मारने पीटने लग जाता है और मार पीट कर जब जाने लग गया तो इसको बाहर जून मिलता है। कहता है कि देख बे तू मेरी बेटी से दूर रहा कर। फिर जून ऊपर आ गया होता है, जीन को कंफर्ट करता है और जीन ने कहा कि मुझे मारो और जून मना कर देता है और जीन इसको हक कर लेती है। और अगले दिन जंग इसे इसकी चोट के बारे में पूछने लगता है कि कैसे लगी। जीन कुछ भी नहीं बताती है। जंग बोलता है कि तुम मेरा यूज़ कर सकती हो अगर करना चाहती हो। और ये जो वर्ड है ना यूज़, इसको तुम लोग अच्छे से याद रखना क्योंकि यही वर्ड है जो कि जीन की पर्सनैलिटी बताता है। मैं वो सबका यूज़ करती है, सबको यूज़ करना आता है। और जब इसने बोला ना कि तुम मेरा यूज़ कर सकती हो, इसके बाद ये बहुत बुरा लफड़ा करने वाली है। खैर जंग को बहुत दया आ रही होती है जीन के ऊपर क्योंकि जीन ने इससे बहुत ही दुख भरी कहानी बताई होती है अपनी। मेरे डैड है जो कि नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और दिन में आते हैं और रात को फिर चले जाते हैं और कभी कभार दारू पी कर मुझे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। जंग इसकी काफ़ी केयर करता है। इधर जीन के डैड एक जगह कैमरा रख के जा रहे होते हैं, एक आदमी वो कैमरा उठा लेता है और जीन के डैड बोल रहा होता है कॉल के ऊपर कि देखो मैंने बेहोश कर दिया है, हम उसकी वीडियोस बना लेंगे गंदी गंदी और बेच देंगे। तभी इसकी नज़र
जून पर जाती है, जो कि इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, और देखकर भागने लग गए होते हैं दोनों। और इसका डैड पकड़ लेता है जून को, पकड़ के मारने पीटने लग जाता है वहीं पर। जून बोलता है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है अपनी बेटी के साथ। ये कहता है कि वो मेरी बेटी है, मैंने उसको पैदा किया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ। जून तो इसका जान ले लेगा जितने ज्यादा गुस्से में होता है, पर रुक गया होता है, पत्थर फेंक देता है नीचे। दूर खड़ी ये सारी चीजें देख रही होती है जीन। फिर पुलिस आ गई होती है और दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। जीन को बुलाया गया और पूछा कि कौन हो तुम और ये सब क्या था। ये बताती है कि हम दोनों ब्रदर एंड सिस्टर है, लेकिन स्टेप और फैमिली का डाइवोर्स हो चुका है। ये लड़का जून मुझे परेशान करता रहता, मुझे मारता पीटता। जून के होश उड़ गए होते सुन के, क्या झूठ बोल रही है ये। जून बोलता है कि ये आदमी इसका बाप है और ये गंदी वीडियोस बनाता है और मेरे पास प्रूफ भी है। लेकिन लड़ाई के दौरान जून का फोन गिर गया था और फोन उठाकर जीन ने उसमें से सारी वीडियोस डिलीट कर दी होती है और फोन पुलिस को दे दिया होता है, तो इसके पास अभी कोई प्रूफ नहीं है। फिर इन दोनों बाप बेटी को छोड़ दिया गया होता है। जीन प्यार से अपने डैड के साथ घर जा रही होती है, बोलती है कि मेरी सैलरी मिलेगी तो मैं आपको कॉल करूंगी डैड, आप आकर मेरे से पैसे ले जाना, आप बहुत अच्छे हो, मैं एक अच्छी बेटी बनूंगी। डैड बोलते वाह मेरी बेटी कितनी समझदार और बड़ी हो गई, और चुपचाप चला जाता है। फिर ये जून से मिलने आती है। जून ने कहा क्या कर रही हो तुम ये सब। जीन बोलती है अरे अभी वापस वो जेल में चला जाता अगर हम उसके खिलाफ बोलते, फिर वो बाहर निकल कर आता, फिर यही चीज़ों को रिपीट करता। तुमने उसको मारा क्यों नहीं, जब तुम्हारे पास पत्थर था तो तुम उसको मार के खत्म कर सकते थे उस टाइम। और ऐसा क्रिएट करती है माहौल कि तेरी गलती है कि तूने उसको मारा नहीं, तूने उसकी जान नहीं ली, है ना। कहती है तुम लूजर हो, कुछ नहीं कर सकते तुम। अगर देखो समझदारी से तुम लोग देखोगे तो अगर ये उसको वहां पर मार देता तो ये 10-20 साल के लिए तो जेल में चला जाता है। अगले दिन हम इसकी एक और हरकत देखते हैं। ये फेक बैंडेज लगाती है अपने सर के ऊपर और पहुंच गई होती है काम पे। आज यूसी और जंग दोनों परेशान हो रहे होते हैं कि ये सुंदर लड़की को चोट कैसे लग गई, किसने मारा, तुम्हारे बाप ने मारा है ना, बताओ हमें। जिन ने कहा कि नहीं नहीं, एक लड़का है जो रोज मेरा पीछा करता है, मैं उससे डर के भाग रही थी और गिर गई तो चोट लग गई। यूसुफ जंग ने कहा कि पुलिस को बताओ। जिन कहती है आंखों में आंसू लेके है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, मैं बहुत परेशान हूँ। जंग बोलता मैं छोड़ दूंगा तुम्हें घर, और फिर इसको अपनी कार में बैठाकर घर पर लेकर आता है। और ये कहाँ पर रहती है, जब ये जगह देखता है तो जंग बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा सुंदर होकर ऐसी जगह पर क्यों रहती हो, तो काफी डेंजरस है, मैं तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट बुक कर दूंगा, तुम वहां पर रह लेना, मैं तुम्हारा गार्ड हूँ आज से। और जिन फिर डोर के पास आती है जहाँ इसको गिफ्ट बॉक्स में मरा हुआ चूहा मिलता है और एक लेटर होता है जहाँ लिखा हुआ है कि अगला नंबर तेरा है। तभी स्टोकर लड़का भी दिख गया होता है और जंग उसको पकड़ने भाग जाता है, पर वो जा चुका होता है। तो जिन इसको भी कहती कि आप भी चले जाओ, बहुत रात हो गई। जंग बोलता नहीं मैं आज यहीं पर रहूंगा। जिन बोलती कि नहीं मैं फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, वहीं पर रहूंगी आज मैं। फिर जंग अपनी कार में जाता है और बेस बैट निकाल कर लाकर जिन को दे देता है सेफ्टी के लिए। और यहाँ तक मैं समझ गया था कि अब क्या होने वाला है, और अगर तुम भी ज्यादा सोचते हो तो तुम भी समझ गए होगे। और मैं यहाँ पर बोल रहा था कि भाई रहने दे, मत करिए, तो कैफे चले जा। फिर जिन स्टोर में आ गई होती जहाँ यूसुफ घूमते हुए उसे देखता है और साथ में उस स्टोकर को भी देखता है जो कि एक सर पे कैप लगा कर रखता है हमेशा। यूसुफ को काफी टेंशन हो गई होती है अब जीन के लिए। घर आकर अपना सारा सामान फैला देती है जीन और डैड को मैसेज करके कहती है कि डैड मेरी सैलरी आ गई है, तो कल आप आकर मुझसे वो पैसे ले जाना। डैड काफी खुश हो जाते, वाह लगता है अब अमीर होने वाला हूँ। और सामने अपने राशि फल पड़ रहा होता है, जो होता है ना वो किस्मत बताता है, तो उसमें लिखा होता है कि भाई तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन ये हंस के टाल देता हूँ चीजों को। अगले दिन कैफे में मीरी आई होती है जिन को काम देने के लिए और बोलती है कि याद हूँ मैं तुम्हें, बताओ करोगे एक्सेप्ट मेरे ऑफर को। जिन कहती है कि सोच के बताऊंगी। और यहाँ पर यूसी और जंग दोनों काफी खुश होते हैं और जंग बोलता है ऑटोग्राफ दे दो मैडम, अब तो हीरोइन बनने वाली हो। जिन बोलती है नहीं मैंने तो रिजेक्ट कर दिया, और चली जाती है। या जेल में जून बैठा हुआ है और इसको अभी तक बेल देने के लिए कोई भी इसकी फैमिली से नहीं आया होता है। जंग यहाँ जीन से पूछ रहा होता है कि कल रात कैसी थी तुम्हारी। जीन बोलती है कि सही थी, मैं तो अपने फ्रेंड के घर चली गई थी, पर जब मैं घर वापस आई तो देखा स्टोकर मेरे घर पर आया था और उसने सारा घर का सामान फैला दिया था, फेंक दिया था। जंग ने कहा अच्छा तो आज तुम कैसे रहोगे। जिन बोलती है आज तो ऊपर वाला ही बचाएगा मुझे। जंग ने कहा मेरे घर चली जाओ, मैं कहीं और जाकर सो जाऊंगा। यूसुफ भी तभी जंग से बोलता है कि मैंने स्टोकर को कहीं पर देखा था। इतने में जीन अपना हाथ काटने का नाटक करती कि दोनों बातें ही ना कर पाए, और जंग दवाई लेने चला जाता है। और जीन इससे बोलती है कि यूसुफ तुम्हारी फैमिली का तो मेमोरियल है ना, तो जाओ वहां पर जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और यूसुफ ऐसे चला जाता है। जंग ने जीन को टैक्सी में बैठा दिया होता है और अपने घर का एड्रेस दे दिया ड्राइवर को। लेकिन आगे जाते ही जीन ड्राइवर को अपने घर का एड्रेस देकर कहती कि यहाँ पर चलो, और जंग को मैसेज करके कहती कि मम्मी आईडी लेने के लिए अपने घर जा रही हूँ। और घर आ गई होती है। इसका बाप आ गया होता है, बोलता वाह लाओ बेटी पैसे दे दो मुझे। जिन ने उसे एक कैप दिया और कहा कि डैड आपका बर्थडे था ना, मैं कभी आपको गिफ्ट नहीं देते, ये कैप पहन लो आप। और ये इसको पहन भी लेता है और तुम नोटिस करोगे कि स्टॉकर भी इसे
ऐसी कैप पहनता है। अब डैड पैसे मांग रहा होता बार बार, जिन इसको पेपर दे देती है तो ये भड़क गया होता है और गुस्से में बहुत पगला गया और उसको मारने पीटने लग गया होता बहुत बुरी तरह से। ये भी कहती क्या करेगा, जान से मार देगा, मार मुझे। और जानबूझ के अपने आप के ऊपर अटैक करवा रही होती है उस पागल आदमी। जंग को कॉल करके जोर जोर से चिल्लाने लग गई होती है। जंग पागलों जैसे घर की तरफ भागता है कार लेकर। जिनको बहुत मारा इसके डैड ने और ये सोच रही थी कि बस बस 10 मिनट सर्वाइव कर लो, क्योंकि कैफे से घर आने में 10 मिनट का टाइम लगता है। और जिन अपने डैड का टाइम वेस्ट कर रही होती है, यहाँ वहाँ गुस्सा दिला रही होती है। और फाइनली ये कुछ सामान उठाकर जीन का खेल खत्म करने वाला होता है कि तभी जंग आ गया होता है और उसी बेस बैट से जीन के डैड का खेल खत्म कर देता है ये मार के, और भाग गया होता है घर से। बाहर जून भी आ गया होता है जेल से छूटकर, ये सब नज़ारा देख रहा है। जिन पुलिस को कॉल करके बोलती है कि प्लीज प्लीज मेरे डैड को बचा लो, वो मरने वाले हैं, उनको बहुत चोट आई है। और कॉल कट करके जोर जोर से हंसने लग गई होती है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। जिन का बाप तड़प तड़प कर मर रहा था और जिन से हेल्प मांग रहा था, पर जिन ने मना कर दिया और कैंची से उस टोपी को काट कर वॉशरूम में बहा देती है ताकि सबूत मिट जाए। फिर हमने पुलिस को देखा था और चारों तरफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी और जंग भी वहीं था तो उसको अरेस्ट कर लिया गया था। दिन हॉस्पिटल लाई गई थी और पुलिस को बयान देती है कि जंग ने मेरे डैड को मार डाला, वो भी बैट से। जंग से भी पूछा गया और इसको सच्चाई भी बताई गई कि जिन ने क्या बयान दिया तुम्हारे बारे। जंग बोलता है मैं किसी को मारने नहीं गया था वहां पर, वो एक स्टॉकर था। पुलिस ने कहा तुम्हें कैसे पता? जंग बताता है कि वो एक कैप पहनता है, पर क्राइम सीन पर तो कोई कैप मिली ही नहीं है। जंग के होश उड़ गए होते हैं। सेम जिन से भी पूछा गया, उसने मना कर दिया कि मैं किसी कैप के बारे में नहीं जानती। जंग फिर बताता है कि मैंने बैट से उसके गले पर अटैक किया था। फिर मैं पुलिस को बुलाने वाला था क्योंकि वो अभी जिंदा था, लेकिन जिन ने मुझे मना किया और रोका कि पुलिस को मत बुलाओ, मेरे डैड है ये, जाओ यहाँ से तुम, मैं सब कुछ देख लूंगी। पुलिस का कहना है कि ये सब स्टोरी बनाना बंद करो, एक 20 साल की लड़की के बाप को मार दिया और अब वो अनाथ हो चुकी है। जंग रोते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि ये सब प्लान्ड था, मुझे फंसाया गया है। पर कोई भी इसकी बात नहीं सुनता है। जल्दी रिपोर्ट भी सामने आ गई होती है जिसमें मौत की टाइमिंग 10 बजे थी, लेकिन जिन ने पुलिस को कॉल 3 बजे किया था। तो इससे पूछा जा रहा होता है कि इस बीच तुम कहाँ थी? जिन बताती है कि मैं बेहोश पड़ी हुई थी, जब मुझे होश आया तो मैंने पुलिस को कॉल किया और मुझको रेस्ट करना है तो आप लोग जाओ यहाँ से। पुलिस बाहर चली जाती है क्योंकि उनको एक आदमी की कॉल आ गई होती है। हाँ, उसी जंग के आदमी की जो उससे कैफे में मिलने आया करता था, तो उसकी हेल्प करना चाहता था। जिन इन लोगों की बातें सुनने लग जाती और सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती और वो आदमी रिक्वेस्ट करता है कि हमें कुछ भी करके जंग को बचाना होगा क्योंकि ये एक नेशनल प्लेयर है और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इसने हमारे साथ गेम खेलने के लिए, और मुझे तो लगता है कि जीन नहीं मारा होगा अपने डैड को। ये भी कहा था पुलिस ऑफिसर। अब ये सुन के जीन के होश उड़ चुके होते हैं और प्लान खराब हो रहा होता है इसका। वहीं जून बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा होता है। फिर ऑफिसर आता है और जिन से बोलता है कि जंग ने सेल्फ डिफेंस में ये सब किया था तो वो तो बच जाएगा। और बाहर दूसरे ऑफिसर को उसी जंग के दोस्त ने, जो आता रहता था कैफे में, पैसे दे रहा होता है जंग को छोड़ने के लिए, और इनकी फोटो जिन ने क्लिक कर ली होती है। यहाँ जून की मदर तक भी एक खबर आ गई होती है कि जीन का बाप मर चुका है। यहाँ पुलिस वाला जीन के घर पे आते तलाशी लेने के लिए, जहीं से वॉशरूम में उस टोपी के टुकड़े मिल जाते हैं कटे हुए। जल्दी जीन को हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया और पुलिस आती है और इसको अरेस्ट कर लेती है। जून वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और पुलिस भी जंग को सिखा रही होती है कि देखो, कोर्ट में बोल देना कि तुम्हें जीन ने फंसाया है और वो तुमने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया था उसके ऊपर, बाकी मारा तो उसको जीन नहीं है, तुम्हें बड़ी सजा नहीं होगी। जंग बोलता है और जीन का क्या होगा ऑफिसर? ये बोलता है कि उसको तो जेल होगी। इस कदर हिप्नोटाइज होती है लड़की से कि खुद की मरने के ऐसे नौबत आ रखी है, लेकिन अभी भी जीन के बारे में ही सोच रहा है। यहाँ एक एक्ट्रेस को फिल्म देखते हैं जो कि दारू पीकर कुछ लोगों को एक्सीडेंट कर चुकी होती है और अपना इल्जाम एक इनोसेंट लड़की पर डाल दिया होता है इन लोगों ने। पुलिस वाले देख के समझ गया होता है कि एक्सीडेंट किसने किया, इस नशेड़ी एक्ट्रेस ने या सीधी सादी लड़की ने, पर अपना ये गुनाह कबूल कर रही होती है। और वहीं पर हम हीरोइन की मैनेजर को भी देखते हैं और इसी स्टेशन में जीन को भी लाया गया होता है, जिसका नाम सुन के हीरोइन की मैनेजर के कान खड़े हो गए होते क्योंकि ये मीरी की भी मैनेजर है और ये जानती है कि मीरी हमेशा से जीन के साथ काम करना चाहती है। फिर जीन से पूछा गया, तुमने अपने डैड को घर पर क्यों बुलाया था? फिर तुम खुद घर चली गई थी जबकि जंग ने तुम्हें उसके घर भेजा था। फिर तुमने झूठ बोला उस कैप के बारे में, वो कैप तो तुम्हारे वॉशरूम में ही मिला है हमें, और तुम्हारे डैड को 2 बार बैट से अटैक किया गया है सर के ऊपर, तब उसकी मौत हुई है।
जंग ने तो बस उसके गले पर अटैक किया था, तो बाकी 2 अटैक किसने किए बताओगी हमें? जिन पानी मांगती है। जून बाहर एक लॉयर लेके भी खड़ा होता है, इसके पास भी कुछ अपनी ही प्लानिंग होती है। फिर जिन ने नया ड्रामा किया है कि मुझे फीमेल स्टाफ चाहिए क्योंकि मुझे पीरियड्स हो रहे और मुझे अंदर जाना है, और फिर इसको अंदर भेज दिया गया होता फीमेल स्टाफ के साथ। फिर जिन इससे बोलती है कि मेरे फ़ोन की लास्ट रिकॉर्डिंग जाकर सुन लो और कुछ फ़ोटोज़ होंगी देख लो, जिसमें साफ से सुनाई दे रहा होता है कि पुलिस मिली हुई है जंग को बचाने के लिए और जीन को फंसाना चाहते हैं लोग। फ़ोटोज़ सामने आ गई होती पैसे की लेन-देन करते हुए, और ये बात बड़े ऑफिसर तक पहुँच गई होती। और जल्दी से बड़े ऑफिसर इस पुलिस वाले की कार को पकड़ लेते हैं और कार को चेक किया जाता है। इसमें पैसे तो नहीं बल्कि बियर की बोतल्स मिलती हैं, और फिर हम देखते हैं पुलिस वाले को इसने बोतल्स रख दी थी उसमें पैसे हटाकर, और खुश हो रहा होता है कि फाइनली मैं बच गया। लेकिन अब सोच रहा होता है कि आखिर ये किया किसने। और जिम के पास गुस्से में आकर बोलता है तू मुझे फंसाएगी, अब देख तुझे तो कोई नहीं बचा सकता मेरे से। यह जून मोम के पास आ गया होता। मोम ने कहा जिन के डैड मर गए पता है तुम्हें? जून कहता तो हम क्या करें, मरने दो उन लोगों को, हमें क्या मतलब। यह मीरी की मैनेजर जिन से मिलने आई होती है, इसको बोल रही होती है कि हम तुम्हें बचा सकते हैं, हमारे पास इतनी पावर है। लेकिन बदले में ये लोग जिन से क्या चाहते हैं ये यहाँ पर नहीं बताती है। यहाँ यूसु से भी पूछा गया होता है कि जो स्टोकर था उसके बारे में बताओ। ये कहता हाँ सच है, स्टॉक तो करता था एक आदमी, लेकिन स्टोकर को मैंने जिन के साथ एक दिन साथ में बातें करते हुए देखा था। तो इसको लगता है कि जीन उस स्टोकर के साथ मिली हुई थी और मेरे बॉस को फंसाया है इन लोगों ने। और ऑफिसर आकर दूसरे ऑफिसर से सब कुछ बताता है। वैसे स्टोकर वाली बात तो सच है कि आदमी स्टॉक करता था, तुमने देखा होगा कैप पहनता था और इसके साथ दुकान में मिलने भी आ गया था। तो हो सकता है जीन ने उसको फंसा लिया अपनी बातों में और उसके साथ मिलकर उसकी हेल्प लेकर ये सब प्लान किया होगा। यहाँ स्टोर सीसीटीवी चेक किया गया तो हाँ, स्टोकर सच में उस स्टोर में दिखाई दिया था। यहाँ जून पुलिस स्टेशन आ गया होता है। महान आदमी है भाई, खुद पे इल्जाम ले रहा होता है, मरा जा रहा है जिन को बचाने के लिए। कहता मैंने मारा था जिन के डैड को, मैं उसका स्टेप ब्रदर हूँ, बचपन में भी मैंने उसको जेल में डलवाया था, वो गंदा आदमी था इसलिए मैंने उसको मार दिया। पुलिस ने पूछा कैसे मारा? जून बोलता है कि सबसे पहले मैं उसको होटल में गया था, उसके ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर उसका इंतजार करने लग गया, आएगा तो मारूंगा। लेकिन बहुत देर हो गई और वो होटल में नहीं आता। पुलिस ने होटल में चेक किया तो हाँ सच में वहाँ पर एक ड्रिंक मिली है जिसमें स्लीपिंग पिल्स है। और होटल मैनेजर भी बताता है कि हाँ ये लड़का आया तो था रात को, लेकिन किस टाइम आया था ये इसको याद नहीं आ रहा होता है। फिर जून बताता है कि मैं फिर जीन के घर चला गया था, वहाँ पर जीन के डैड घायल पड़े हुए थे और मैंने बैट उठाकर उनके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया था। अब इतना सुनते के साथ पुलिस वाले जीन को छोड़ देते क्योंकि एक नया बकरा मिल गया होता है जो कि जून है। पुलिस ने जीन से बताया है कि तुम्हारे स्टेप ब्रदर क्राइम एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए तुमको छोड़ा गया होता है। जीन शांति से घर पर आ गई होती है और हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है। जीन ने अपने डैड को उस रात मारा था, उस पर अटैक किया था और फिर कुछ देर बाद जून आया था, लेकिन जीन वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। इसने चेक किया, इसका डैड अभी तक जिंदा था। फिर जून को याद आता है कि जीन ने इससे एक बार पूछा था कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, और जून को समझ में आ गया कि यही सही टाइम है इसके लिए कुछ करने का। इसने उठाया बैट और इसके डैड को जान से मार डाला और कैप के टुकड़े जो बाहर आ गए थे बहकर उसको वापस इसने पानी में डालकर बहा दिया था। ये होटल ओनर को टाइम याद आ गया होता है कि जून कब आया था इनके होटल में, वो 3 बजे के बाद आया था। तो पुलिस वाला कहता है कि 3 बजे, उसकी मौत तो 10 बजे ही हो चुकी थी, तो तुम मतलब झूठ बोल रहे हो, उधर जा भाई, वो लड़की बहुत तेज है, तुम्हें फंसा रही है, यूज कर रही है तेरा। जून बोलता है कि मुझसे प्यार करता हूँ, पहले वो एक्सेप्ट करता है इस चीज को इस ड्रामे के अंदर, और पुलिस वालों को मारने लग जाता है। बार बार बोल रहा होता है कि इनोसेंट लड़की है, बहुत गरीब है, वो मासूम है, छोड़ दो उसको, कुछ नहीं किया उसने। मतलब ये ना हिप्नोटाइज टाइप का हो गया होता है, उसके चक्कर में पागल हो गया होता है। और इतने में एक केस की फाइल ऊपर तक चली गई होती है और फाइनल क्रिमिनल जंग को मान लिया गया होता है, और जो ऑफिसर ने पैसे लिए थे उसको भी अरेस्ट कर लिया गया होता है। मीरी को देखते हैं, फिर से जीन को ऑफर दे रही होती है और बदले में जून से दूर रहने को कहती है और कोरिया की सबसे बड़ी स्टार बनाने का प्रॉमिस भी करती है। लेकिन जून से कभी भी नहीं मिलेगी ये, वरना लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा ना, पासवर्ड सर्च करेंगे तो, इसीलिए तो अपने पास्ट को भूल कर इसको आगे बढ़ना होगा। और जीन जून से दूर होने को मान गई होती है और केस को क्लोज कर दिया जाता है। और जो केस फाइल होती है वो पुलिस स्टेशन से चोरी होकर पता नहीं कैसे मीरी के पास आ गई होती है। मीरी ने इसको सेफ तरीके से रख दी और यहाँ पर शायद ये आगे जाकर इनको जीन को ब्लैकमेल कर सकती है इस फाइल के दम पर, इसीलिए सर इसने रखा होगा ये। खैर जून को फिर छोड़ दिया गया होता है और सीधा जीन से मिलने आता, बोल रहा होता है कि तुम्हारा बाप पागल था, मैंने तुम्हें बचा दिया, पर तुमने जंग के साथ गलत किया। जीन बोलती है मैंने थोड़ी बोला था उसे ये सब करने को।
जून बोलता है तुमने सिचुएशन ही ऐसी बनाई कि उसको वो सब करना पड़ा। जीन बोलती है अच्छा तुम्हें उसके लिए हमदर्दी आ रही है, मेरे लिए नहीं आ रही है, मैं कितनी मासूम हूँ, बचपन से मेरे साथ गलत होता आ रहा है। जून उसको पकड़ कर बोलता है मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी केयर करूंगा, हमेशा तुम्हें सेफ रख। जीन बोलती है जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरे से, किसी काम का नहीं हो तुम, निकम्मे हो एक नंबर के, तुमने मेरे लिए खून तक नहीं किया है, क्या हो जाता अगर तुम एक जान ले लेते मेरे लिए, और बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो। जून ने कहा कि मुझे छोड़ रही हो तुमने हमेशा दूसरों को परेशानी तो किया है। जीन बोलती है हाँ जाओ यहाँ से, आज के बाद अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना मुझे, मैं तो हीरोइन बनने वाली हूँ, भागो यहाँ से। जून बोलता है हाँ बन जाओ हीरोइन, लेकिन तुम जहाँ भी जाओगी अकेली ही पाओगी खुद को, कभी खुश नहीं रहोगी। कहती है मैं वैसे भी खुश नहीं हूँ, और चली जाती है। जून बोलता है कि मैं इससे इतना प्यार करता हूँ और ये ऐसी है। और टाइम बीता, साल बीते, और हमें फिर अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जा रहा होता है शायद, जहाँ पर जीन को हम हीरोइन बने हुए देखते हैं। कोरिया की सबसे बड़ी हीरोइन बन गई होती है ये, और जेल में बैठा है जग, बेचारे के बाल बड़े बड़े हो गए होते, देख रहा होता है जीन को, ये तो हीरोइन बन गई यार, और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ये इस ड्रामे के बाद 4 एपिसोड थे जो कि अभी रिलीज हुए हैं, इतने ही। ठीक है, मैंने कोई ड्रामा बीच में नहीं छोड़ा है जो लोग कमेंट करते हैं। तो इसके जो आगे के एपिसोड्स हैं वो वीक में 2 रिलीज होते हैं, तो अगर उनको तुम लोगों को देखना, पर वीक 2 एपिसोड आते हैं, तो कमेंट के अंदर तुम्हें एक लिंक मिलेगी, वहां पर जाओ, वीडियो का रिलीज हो गई होगी तो वहां पर तुमको इसके आगे के एपिसोड्स मिल जाएंगे। अगर नहीं हुई होगी तो सब्सक्राइब करके छोड़ देना, क्योंकि कुछ ही दिनों में, 2 से 4 दिनों में वहां पर एपिसोड आने लग जाएंगे। जब वो रिलीज होंगे तो मैं डाल दूंगा। ओके, तो मिलता हूँ उन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।